हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से पहले की क्लास में हम जो हमारी लेंस से संबंधित शब्दावली चल रही थी उसमें कुछ पॉइंट समझ चुके थे। तो कुछ पॉइंट रह गए थे, ठीक है। तो जो पॉइंट रह गए थे हमारे उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक। परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले डायग्राम में समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं डायग्राम लेते हैं। माना ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। ओके, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये है हमारा अवतल लेंस। ये सीधी रेखा है। अब करना क्या है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये वाला जिस खोखले गोले का भाग होगा उसको हम बोलेंगे, इसका केंद्र होगा C1 यानी वक्रता केंद्र, और C2 यानी मुख्य जो उत्तल लेंस होता है उसके दो वक्रता केंद्र होता है C1 और C2। इनको आपस में मिला देंगे। इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, C1 C2। वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो, मुख्य अक्ष की परिभाषा भी आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे इसका एक C1 होगा, ऐसे इसका एक C2 होगा। इसको भी मिला देंगे तो ये हो जाएगा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अब देखिए, माना ये कोई प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। और ये लेंस पर M बिंदु पर अपवर्तित होती है। अपवर्तन के पश्चात माना ये इस पॉइंट से होकर गुजर जाती है, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको हम बोलेंगे F। F का मतलब मुख्य फोकस, ठीक। ऐसे इसी प्रकार इसमें माना ये वाली किरण है, ये कोई किरण है प्रकाश की, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये इसके समांतर रेखा, यह प्रकाश की किरण। ये यहाँ पर N बिंदु पर क्या होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तन के पश्चात माने इस पॉइंट से होकर गुजर जाती है। तो हमारा जो ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको बोलेंगे F, ठीक। वो भी क्या होगा, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से जाती है और यहाँ पर प्रतीत होती है, हमें इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायग्राम को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन पढ़िए इसकी। क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये रही, ठीक है। ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अभिसरित या अपसरित होती है, मतलब जिस बिंदु से होकर जाती है, जब अपवर्तन हो गया उसके बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी, जैसे ये देखिए ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है, M बिंदु पर इसका यहाँ पर अपवर्तन हुआ, उसके बाद ये इस मार्ग से निकल गई और इस पॉइंट से होकर जाती है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, F। F मतलब मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस को F से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा समझ में आई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी में क्या बताया गया है, मुख्य फोकस, अभी मैंने मुख्य फोकस की परिभाषा बताई, यानी ये हमारा मुख्य फोकस होगा, ओके। मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, प्रकाशिक केंद्र हमारा जो लेंस का केंद्र होता है इसको O से डिनोट करते हैं, लेंस का केंद्र ये पॉइंट, यही हमारा क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। ऐसे ही अवतल लेंस में ये वाला पॉइंट जो होगा केंद्र, ये O ए मान लिया, ठीक है, या O' मान लीजिए, ये भी क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। तो परिभाषा के अनुसार क्या बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र से यानी ये वाली दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, हमारी फोकस, वो फोकस दूरी। इसको छोटे f से डिनोट करते हैं, इतना याद रखना, ठीक। ऐसे ही ये वाली यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी
वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी मुख्य फोकस दूरी। इसको भी ऐप से, छोटे ऐप से डिनोट करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोनों की दोनों डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ते हैं, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले सबसे पहले हम उसके जो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन में पढ़े थे सेम ऐसे ही इसके भी नियम हैं। तो सबसे पहले वे देख लेते हैं। बिल्कुल सेम वही नियम है जैसे परावर्तन में थे। क्या दिया गया है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, पहला नियम दिया गया है कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मैंने अभी बताया था ये वाला जो पहली डेफिनेशन थी मुख्य फोकस की, बिल्कुल सेम वही हमारा पहला नियम है किसका, प्रतिबिंब के बनने का। ठीक है, जब मान लिया कोई मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो जब लेंस से अपवर्तित होगी तो वह कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक, मतलब जो हमारा उत्तल लेंस है उसमें गुजरेगी, और जो हमारा अवतल लेंस में उसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी, मतलब लगेगी हमें, गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक, एक चीज़ और याद रखनी है कि उत्तल लेंस में जो लेंस के दूसरी ओर, मतलब उत्तल लेंस में लेंस के दूसरी ओर गुजरेगी, और जो अवतल लेंस है अवतल लेंस में लेंस के उसी ओर गुजरेगी। जब डायग्राम समझाऊंगा तब ये बात आपको समझ में आएगी, बस अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट सेकंड नियम दिया गया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली, जैसा प्रवर्तन के नियम थे ना, बिल्कुल सेम वही नियम है, बस आपको पढ़ लेने, दोनों के दोनों पढ़ लेने हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, अगर कोई मुख्य फोकस से गुजर रही है तो जैसे परावर्तन के नियम में मुख्य फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, ऐसे ही लेंस में क्या मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, बस फर्क इतना है, वहाँ पर परावर्तन होता था और यहाँ पर अपवर्तन। ठीक, यानी यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। ठीक, ये दिया गया अवतल लेंस के मुख्य, सेम वही बात है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी ये अक्ष है, ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष, इसको हम बोलेंगे अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ठीक, अभी समझ में आएगा, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ना, तो ये तीनों जो नियम है वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तीसरा थर्ड नियम क्या है, थर्ड नियम है हमारा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र मैंने अभी समझाया, यानी जो एक केंद्र होता है लेंस का, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अगर कोई प्रकाश की किरण इससे होकर गुजर रही है तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो चलिए इन तीनों नियमों को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या था हमारा, फर्स्ट नियम। ठीक, फर्स्ट नियम के लिए फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक, और ये हमारा अवतल लेंस है, ये पहले वाले नियम के लिए है। ठीक है, जो हमारा पहला नियम था। ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस है और वो हमारा अवतल लेंस। अब जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष होगा। इस बिंदु को हम बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे C2। ऐसे ही इसमें नाम दे देंगे, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और उस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी प्रकाश की किरण। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है कि जब ये अपवर्तित होंगी लेंस से, मतलब माना ये लेंस से एम बिंदु पर अपवर्तित होती है,
तो उसमें दिया गया है, माना ये इसका F1 हो गया फोकस, एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा, ठीक है। तो पहले नियम में क्या बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो जो मुख्य फोकस होता है उससे होकर गुजरती है, ठीक है। यही हमारा पहला वो था, पहला नियम का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का। सेम ऐसे प्रोसीजर इसमें होगा। मानो कोई जो प्रकाश की किरण है ये वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, एन बिंदु पर इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये इसका F1 हो गया, ये इसका F2 हो गया। तो अपवर्तन के पश्चात ही मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या था हमारा, जो सेकंड नियम था। सेकंड नियम समझने का प्रयास करते हैं। माना ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक, मिला देता हूँ। ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस, ठीक। और ये क्या होगी, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष उत्तल लेंस की, ये होगी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष, ठीक। ये कोई वक्रता केंद्र C1 होगा, ये वक्रता केंद्र C2 होगा, इसका भी वक्रता केंद्र C1 और इसका भी C2। ये इसका मुख्य फोकस होगा, मुख्य फोकस F1 और F2। ऐसे इसमें भी मुख्य फोकस होंगे F1 और F2। सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, सेकंड नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, माना कोई प्रकाश की किरण है वो ऐसे मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, तो सेकंड नियम कहता है कि जब उसका परावर्तन होगा किसी M बिंदु पर, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये इसका क्या होगा, ये हमारी जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर यानी ऐसे चली जाएगी, निर्गत होगी, ठीक ठीक। ऐसे इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण, इसमें याद रखना, इसमें जो है हम डायरेक्ट मुख्य फोकस से नहीं गुजारेंगे, इसमें क्या करेंगे, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ये चीज़ याद रखनी है। अवतल लेंस में प्रतीत होती है मतलब ये इसका मुख्य फोकस है ये वाला, तो माना इससे होकर ये वाली रेखा जा रही है, ये किरण आ रही है, ये कोई किरण आ रही है और ये हमें जाती हुई प्रतीत होगी किससे, मुख्य फोकस से, ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही है, जाने रही है। तो होगा क्या, जब ये इस बिंदु पर इसका अपवर्तन होगा N बिंदु पर यहाँ पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेकंड नियम भी समझ में आया होगा। हमारा थर्ड नियम क्या था, थर्ड नियम आप अपनी NCERT की बुक खोलकर जरूर बैठे, ठीक है, क्योंकि अगर आप मतलब उन डेफिनेशन देखोगे और फिर ये समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक। थर्ड नियम क्या था हमारा, थर्ड नियम था हमारा, मान लिया ये हमारा कोई अवतल लेंस है और ये हमारा ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस है। माना ये उसका, ये इसका वो है मुख्य अक्ष और ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। ऐसे ही इसका C1 होगा, इसका वक्रता केंद्र C2 होगा, मुख्य फोकस F1 होगा और इसका मुख्य फोकस F2 होगा, इसका C1 और इसका C2, इसका F1 और F2। अब थर्ड नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, माना ये इसका प्रकाशिक केंद्र ये होगा, लेंस का केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ये होगा O से इसको डिनोट करते हैं। ऐसे ही इसका प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, O, ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र O, इसका प्रकाशिक केंद्र O, इसका ये और इसका ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ओके। तो थर्ड नियम में हमें कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है,
ठीक, माना ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। ऐसे ही माना इसमें ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक, ये आ रही है। तो जब इसका अपवर्तन होगा इस बिंदु पर, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात ये जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, विचलित इधर उधर नहीं जाएगी, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। मतलब इस मार्ग से आई और इसी मार्ग से वापस लौट गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों नियम जो है प्रकाश के वे समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले देखेंगे उत्तल लेंस में दर्पण का बनना, कि उत्तल लेंस में दर्पण कैसे बनते हैं। तो चलिए, जब उत्तल लेंस से जब हम दर्पण में जो प्रतिबिंब बना दर्पण कह रहा हूँ प्रतिबिंब, जब हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन तीनों नियमों का जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इनको एक बार ज़रूर देख लेना, बार बार रिपीट होंगे तो ये याद हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग है हमारा? उत्तल, एक मिनट, हेडिंग है हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। आप लिख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है। पहले उत्तल लेंस का डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक, ये होगा माना इसका वक्रता केंद्र, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C1, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C2, इसका मुख्य फोकस हो गया F1 और ये इसका मुख्य फोकस हो गया F2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें इस डायग्राम की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए पहला देखते हैं हम, पहला लेते हैं हम जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है। ठीक है, मानो कोई वस्तु अनंत पर रखी है, हमें पता नहीं कहाँ रखी है। ठीक है, ठीक है, बस वहाँ से आती हुई किरण प्रतीत होंगी, बाकी और कुछ प्रतीत नहीं होगा। तो माना कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है, और अनंत से वस्तु जब रखी है तो माना उससे जो प्रकाश की किरण है वे मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, माना ये वाली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आई, माना एक और प्रकाश की किरण उससे वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसे हम नीचे मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि वस्तु कहीं भी हो सके अनंत पर, तो एक किरण ये आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण ये आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, जैसा कि पहला नियम क्या था हमारा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वे अपवर्तन के पश्चात, माना इनका इन बिंदुओं पर इस पर और जी इस पर और यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। बताया था ना पहले नियम में, पहला नियम ये तो था हमारा। तो चलिए इन जितनी भी किरणें हैं इनको सबको मुख्य फोकस से होकर गुजारी है। ये वाली किरण है, सबसे पहले इसको गुजारी है, ये वाली किरण भी कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक, एक मिनट, मुख्य फोकस से गुजारी इसको। ठीक, ये मुख्य फोकस से जा रही है। सेकंड, अब इसको मुख्य फोकस से गुजारी है, ये वाली भी है मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत तो चलता है फर्क। ये वाली भी मुख्य फोकस से जाएगी क्योंकि सारी मुख्य अक्ष के समांतर है तो सारी की सारी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये वाली भी कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो ये सारी की सारी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यानी
पहला नियम इसमें हमारे जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना था वो पहला नियम था, उसका प्रयोग किया हमने। ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, F2 पर बनेगा। याद रखना, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल बहुत ही आकार में बहुत ही छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जी एक बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक, अब वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाने का मतलब अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेंगे वस्तु। ठीक, चलिए फिर मैं डायग्राम खींच लेता हूँ। ये है हमारा डायग्राम। ठीक, ठीक है। अब वस्तु को हम लेते हैं कहाँ, वस्तु को लेते हैं हम वक्रता केंद्र, माना 1 मिनट, ये हमारा वक्रता केंद्र है ये पॉइंट, और इधर है अनंत, इसके जो लेफ्ट साइड में है वो अनंत है सभी। ठीक, और इसके बीच में एक ले लेते हैं हम वस्तु ए बी, माना यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है ए बी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कोई वस्तु है ए बी। ठीक, वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। अब क्या करेंगे, वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गुजारेंगे। ठीक है, वही हमारी क्या होगी, प्रकाश की किरण। ठीक है, उसी रेखा को हम प्रकाश की किरण मानेंगे। बताओ, जब ये प्रकाश की किरण इसके ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये इस बिंदु पर अपवर्तित होगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी बताओ, अपवर्तन के पश्चात जाएगी मुख्य फोकस से, यानी इसको मुख्य फोकस से गुजारो ऐसे। ठीक, तो मुख्य फोकस से जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, मुख्य फोकस। ठीक, सेकंड, अब एक किरण इसके क्या करते हैं, बताओ, अगर हम एक किरण इसके, अब एक किरण हम इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। ठीक है, जब प्रकाशिक, बताओ अगर कोई प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या होगी, जिस मार्ग से, 1 मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ, हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ठीक, बताओ, जब कोई प्रकाश किरण, माना ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, तो ये उसी मार्ग से बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु पर। ठीक, ये बिंदु हमने ले लिया बी डैश, ठीक, या ए डैश मान लीजिए, आप कुछ ही मान लीजिए। तो इसी बिंदु पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब, ये होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो सेकंड प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, सेकंड प्रतिबिंब बनेगा हमारा मुख्य फोकस दूसरी ओर, उत्तल दर्पण के दूसरी ओर। याद रखना ये चीज़, उत्तल दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है इसका, कहाँ पर, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, क्या लिखते हैं यहाँ पर, वस्तु हमने कहाँ ली, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं हो, अनंत के बीच हो, या लिख सकते हो वक्रता केंद्र से परे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम कहाँ ले लेंगे, वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा ये, उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारा डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। 1 मिनट, चलो नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट डायग्राम यहाँ समझते हैं। चलिए, ये हमारा डायग्राम है। अब वस्तु हम कहाँ लेंगे? अब वस्तु को लेते हैं हम वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र से परे ली थी पीछे, अब हम लेंगे वक्रता केंद्र पर। माना ये वस्तु ली हमने वक्रता केंद्र पर, ठीक। हमारी कोई ए बी वस्तु है, वक्रता केंद्र पर रखी है। अब बताओ, जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा चलेगी, ठीक, वो एम बिंदु पर क्या होगी? अपवर्तित, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये तो सब गुजार सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। बताओ, जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो ये क्या बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, यानी ऐसे आई और ऐसे ही चली जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये इस पॉइंट पर काटती है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक, यहीं पर बनेगा। अगर हम इस पर एक लंबवत रेखा खींच देंगे मुख्य अक्ष पर, तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये माना बी डैश और ये ए डैश, ठीक है, यही हमारा होगा प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगी? अगर कोई वस्तु, क्या लिखेंगे? जब वस्तु कहाँ पर रखी है हमने, बताओ? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ? प्रतिबिंब की स्थिति अगर लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी कहाँ? यहाँ लिखेंगे लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर और वक्रता केंद्र से परे, ठीक। लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। यह होगी हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। अब नेक्स्ट डायग्राम समझते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है? अब वस्तु हमने ली थी वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ले लेंगे कहाँ? अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी वस्तु, ठीक है। कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक। चलो, ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। अब बताओ, अब वस्तु हमने ली कहाँ? ये वक्रता केंद्र, और बस क्रम अनुसार क्रम से बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं कि भाई एकदम आगे आगे बढ़ाएं, एक एक पॉइंट, एक एक कदम चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, उसके बाद कहाँ लेंगे? फिर फोकस पर लेंगे, फिर फोकस से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लेंगे। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, बस, ठीक है। तो माना ये पॉइंट, ये लिए हमारी वस्तु है ए और बी। अब बताओ, जब प्रकाश की किरण, एक किरण गुजारेंगे हम ऐसे, सेम वही प्रोसीजर है जो पहले किया था, ठीक है। सब में एक जैसे प्रोसीजर करना है। ये प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर क्या हुआ? इसका अपवर्तन एम बिंदु पर अपवर्तन होगा। ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी, ऐसे, ठीक है। यह है क्या बिंदु? इसका मुख्य फोकस। नेक्स्ट, अब एक किरण वही कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक। अब जब ये ऐसे जाएगी तो ये इस बिंदु पर काटेंगी। कहाँ काटेगी? इस बिंदु पर। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये इस बिंदु पर काटेगी। यहीं पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। तो एक, अब इस बिंदु, माना अगर हमें लिखना हो तो लिखेंगे कि माना ए डैश पर काटती है किरणें, ठीक। और ए डैश से मुख्य अक्ष पर लंब गिरते हैं ए डैश बी डैश, ठीक। तो यही हमारा क्या होगा? ए डैश बी डैश। कभी कभी याद रखना, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड के, मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो इसका प्रोसीजर लिखने के लिए आया था। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना एक दे देता है, उसका प्रोसीजर लिखने के लिए भी आता है, ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये चीज़। मतलब जब एग्ज़ाम दिया था ना मैंने, तो मेरे खुद के एग्ज़ाम में ये चीज़ आई थी कि लेंस द्वारा उसका प्रोसीजर लिखना था, ठीक है। तो प्रोसीजर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, मतलब आपको लिख देना है,
ठीक। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब बताओ वस्तु कहाँ रखी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र, ये एक पॉइंट एग्जाम में देता है कि वस्तु कहाँ रखी है, ठीक है, बोल देगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो पूछ लेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, मुख्य फोकस के बीच रखी हो, ठीक है। वो पूछेगा क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक। तब आपके ये डायग्राम काम आने वाले हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अब बताओ, अब एक क्रम और आगे बढ़ाओ प्रकाश की किरण को। बताओ अभी हमने कहाँ लिया था, अभी हमने ली थी प्रकाश की जो किरण थी वो कहाँ ली थी, वो ली थी हमने वक्रता केंद्र और, अगर आप देखोगे ये वस्तु है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो इस वस्तु को कहाँ ले गए, अब हम मुख्य फोकस पर, ये ले लिया मुख्य फोकस पर, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर करना है जो हम करते आ रहे हैं, क्या कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, जब इसका परावर्तन होगा एम बिंदु पर, ये कहाँ से जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। इतना तो समझ में आया होगा, ये पहला नियम है। सेकंड, फिर गुजारनी है इसके प्रकाशी केंद्र होता है ये, प्रकाशी केंद्र से होकर गुजारो, जब प्रकाशी केंद्र से होकर गुजारते हैं तो ये जाती है, और ये याद रखना है जिस रास्ते से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर आपको अब दिख रहा हो तो आप इन रेखाओं को कहीं तक बढ़ा लीजिए जहाँ तक आपकी मर्जी हो, ये आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, यानी एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो अब क्या, अब इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कहीं पर अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब, क्योंकि एक जगह आप कहीं किसी को काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु F1 पर रखी हो, ठीक है, मुख्य फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ले आपसे कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। तो अभी हमने वस्तु कहाँ रखी, मुख्य फोकस पर। अब मुख्य फोकस से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस तरफ तो वस्तु कहाँ, यहाँ ले लेंगे, ये स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए ये हमारा डायग्राम आया। अब वस्तु हमने ली कहाँ, मुख्य अक्ष यानी ये वस्तु ले ली, मुख्य फोकस ए बी, मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में कोई वस्तु ले ली, ठीक। एक एक क्रम अनुसार बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर करना है। क्या प्रोसीजर करना है कि हमको एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गुजारनी है, ठीक है। ये बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गुजारी, जब इसका अपवर्तन होगा एम बिंदु पर, फिर वही पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का, वो प्रतिबिंब बनने का, ये मुख्य फोकस से जाएगी ऐसे, ठीक है। यह इसका मुख्य फोकस, यानी एम बिंदु पर अपवर्तित हुई। देखो वहाँ पर प्रोसीजर कैसे लिखना है, माना ए बी कोई वस्तु है, ठीक। ए बी वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र से, मैं आपको प्रोसीजर मतलब बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसका बता कर लिखवा रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना सभी का। ऐसे लिखना है, माना कोई वस्तु ए बी मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच कहीं रखी है, ठीक। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। माना लेंस पर वह एम बिंदु पर अपवर्तित होती है, अपवर्तन के पश्चात वह इसके लेंस के मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है, ठीक है। एक चीज़ पूरी हुई। नेक्स्ट, माना दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के बिंदु ए से गुजरती है तथा
ए से गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। ठीक, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब इनको आप ऐसे अगर देखो, पहले समझो, अगर आप इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो इनकी दूरी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, बीच की दूरी देखो ऐसे, ठीक है, बढ़ती जा रही नहीं। तो आप एक काम करो, इसको पीछे की ओर ना बढ़ा के इसको ऐसे बढ़ाओ कहीं ना कहीं तो काटेंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको आप ऐसे बढ़ाओ, देखो अगर आप ऐसे बढ़ाओगे, एक मिनट ये लाइन सीधी खींच दूँ मैं, देखो वैसे समझने के लिए करो ये जो नीली लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये समझना कि ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये ऐसे बढ़ाओ उसको पीछे की ओर। तो जब आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो आप देखो कि ये किसी बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। माना ये इस बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, अगर लाइन सीधी खींच लेना, इसमें सीधी नहीं खींची तो ये इस बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ काटती है, ये मान लिया हमने बी डैश बिंदु, कुछ ही मान लीजिए आप। ठीक है तो जहाँ ये एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, बताओ वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी वस्तु के जिधर वस्तु रखी है वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की ओर, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये प्रतिबिंब वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा और कैसा होगा, आभासी। तो एक चीज़ का याद रखना, सभी जितने भी प्रतिबिंब अब तक बने हैं सारे के सारे वास्तविक बने थे ठीक, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाली, जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में लेते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब तक का सभी जो है वास्तविक बने थे और ये आभासी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रतिबिंब मैंने बनाए सबको सब के सब समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, वहाँ पर लिखना, एक कॉलम में लिखना वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ पर रखी है। एक कॉलम में लिखना प्रतिबिंब कहाँ बनता है और एक कॉलम में लिखना प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो तो याद रखना, अब इससे पीछे के जितने भी प्रतिबिंब बने सारे के सारे वास्तविक थे, लेकिन एक जब वस्तु को हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में लेते हैं ना, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना था। अब हम समझते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग है हमारा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनाना कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। चलिए, तो चलिए करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। माना ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसा होता है। एक अवतल दर्पण हमारा ये है, ओके। माना ये इसका मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका फोकस बिंदु है F1। ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस बिंदु है F2 और ये इसका वक्रता केंद्र है C2। ये इसका C1, ये F1, ये F2 और ये C2। ओके, तो सबसे पहले हम कोई वस्तु अनंत पर लेकर करते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अनंत पर ली। माना यहाँ पर कोई वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर स्थित है। हमें पता नहीं कितनी दूरी पर है, अनंत पर है। ठीक है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर हो
अब हम क्या करेंगे, माना उससे कोई वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है एक, और एक आ रही है नीचे से ये। ठीक है। अब होगा क्या, ये परावर्तन के पश्चात एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमें जो उत्तल लेंस थे हमारे, उससे तो हमें बिल्कुल मतलब अपवर्तन के पश्चात ही मुख्य फोकस से जाती थी, लेकिन अब अवतल लेंस में क्या होगा, ये हमें जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, ये जाती हुई प्रतीत होगी। वो कैसे, वो ऐसे देखो, यहाँ पर इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये कोई बिंदु है तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी इसके मुख्य फोकस से। ठीक, ऐसे ही इसका यहाँ पर अपवर्तन हुआ तो ये भी कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, इसके मुख्य फोकस से, यहाँ से। ठीक, लेकिन ये जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन जो असलियत में ये जाएगी, ये इस प्रकार जाएगी, सॉरी ऐसे जाएगी। ठीक, इनका जो एक्चुअल मार्ग होगा वो ये होगा। ठीक, बच जाती हुई हमें प्रतीत होगी कहाँ से, इस साइड से। तो तो ये एक दूसरे को कहाँ काटती है, एफ बिंदु पर। ठीक, तो यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। याद रखना, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं अनंत पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक, मुख्य फोकस पर बनेगा, और जी क्या नाम, एक बिंदु के रूप में बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक होगा, इतना ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने जब आपको पहला वो एक पॉइंट लिखवाया था कि जो उत्तल लेंस होते हैं वे अभिसारी होते हैं और अवतल लेंस होते हैं वे अपसारी होते हैं। अब अगर आपको दिख रहा हो तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या करते हैं, अवतल लेंस ये ऐसे फैला देते हैं, देखो एक इधर फैला दी, एक इधर फैला दी। ठीक, अपसार का मतलब उनका फैला देते हैं। ठीक है, और अभिसारी, अभिसारी का मतलब उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जैसे उत्तल लेंस। अगर आप ये पहला चित्र देख रहे हो तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ, इन्होंने सारी किरणों को एक जगह एकत्र कर दिया, मतलब अभिसरण कर दिया एक जगह पर। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस अभिसारी होगा, और अवतल लेंस क्या होगा, अपसारी, यानी जितनी भी प्रकाश की किरण आती हैं उनको बिखरा देते हैं, बिखार देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वस्तु को अब हम एक वस्तु वक्रता केंद्र और जी मुख्य फोकस के मध्य में रख देते हैं, ये रख दिया हमने कोई वस्तु। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर वही प्रोसीजर, क्या, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर इससे कोई किरण जाएगी, प्रकाश किरण, यह हमें मुख्य फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, एक्चुअल नहीं जाएगी, और जाती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका मार्ग जो एक्चुअल मार्ग होगा, जो वास्तविक मार्ग होगा इसका, वो होगा ये। ठीक, यानी जाएगी तो ऐसे, लेकिन हमें जाती हुई प्रतीत होगी कहाँ से, इस वाले मार्ग से। अब नेक्स्ट जो दूसरी किरण हम गुजारते हैं, दूसरी किरण हम गुजारेंगे प्रकाशी केंद्र से। माना ये प्रकाशी केंद्र से, अगर प्रकाशी केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, एक मिनट, इसको प्रकाशी केंद्र से गुजार दूँ। चलो मान ले ये गुजर गई। ठीक है, अगर ये जा रही प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से, ठीक, तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे इस बिंदु पर, तो यहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा। इसमें याद रखना, प्रतिबिंब अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, आभासी बनेगा वस्तु से, चलो मैं लिख देता हूँ, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, और वस्तु की साइड यानी वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर, और उल्टा है सीधा है, सीधा है तो सीधा बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख देने हैं आपको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अवतल लेंस और उत्तल लेंस जितने भी मैंने प्रतिबिंब बनवाए वे सब आपकी समझ में आए होंगे। ठीक, तो
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम क्या देखते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, अब अगर आपको याद हो तो मैंने जो परावर्तन में जो दर्पण के बारे में जो चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, हम लेंस के लिए भी बिल्कुल सेम वही परिपाटी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस आपको एक अलग जो पॉइंट है हमारा वो ये याद रखना है कि यहाँ पर हमको जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और जो अवतल लेंस है हमारा, अवतल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा नेगेटिव लेनी है, ठीक है। बस ये दो पॉइंट आपको अलग से याद रखने हैं। बाकी जो चिन्ह परिपाटी है वो सेम, जो हमारा दर्पण था परावर्तन में दर्पण के बारे में जो चिन्ह परिपाटी पड़ी थी बिल्कुल सेम वही यूज़ होने वाली है। उसमें क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, मान लो हमारा कोई दर्पण है, यहाँ पर मानेंगे लेंस है, ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो मैंने बताया था कि इस साइड की यानी राइट साइड की जितनी भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी अगर कोई प्रतिबिंब इस साइड में बनना है तो, ठीक। नेक्स्ट इस साइड की जितनी भी वैल्यू लेंगे वो माइनस लेंगे, ठीक। जो प्रतिबिंब सीधे बने हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यानी ऊपर की ओर क्या लेंगे, जो ऐसे बन रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो उल्टे बन रहे हैं इस प्रकार से उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बस ये चिन्ह परिपाटी हमने कहाँ पढ़ी थी, दर्पण के बारे में। बाकी सब पॉइंटों का हमको पहले जो दर्पण है दर्पण की भांति प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो अलग बात याद रखनी है, वो ये है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। ये वाले दो पॉइंट अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब लेंस के जो क्वेश्चन आते हैं 1/b/, लेंस सूत्र पर जो बेसिक होते हैं, बेस्ड होते हैं, जब उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो हम इन जो चिन्ह परिपाटी है इनका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अगर यही हमारे समझ में ना आए, यही हमने नहीं पढ़ी, तो बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो सवाल है वो सही भी आपको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं लेंस सूत्र और आवर्धन। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, लेंस सूत्र और आवर्धन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे लेंस सूत्र, ठीक है। सबसे पहले लेंस सूत्र देखते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है हमारा, लेंस सूत्र जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जब हमने दर्पण पढ़ा था बिल्कुल सेम दर्पण वाला है क्या, कि जो 1/f, ये तो पढ़ा था हमने, 1/f बराबर, दर्पण में क्या पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पढ़ा था हमने दर्पण में, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दर्पण में हमारा प्लस का निशान था, ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम माइनस लेंगे, ठीक है। लेंस में क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं, ठीक। आपको यहाँ पर एक नोट डाल के लिख देना है जहाँ, ठीक है, जहाँ पर इनके अलग अलग जो संकेत हैं वे लिख देंगे। एफ क्या है, वी क्या है और यू क्या है। बताओ, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ठीक। जैसा मैंने बताया था लेंस की फोकस दूरी, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों, यानी उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और अवतल लेंस में हमेशा नेगेटिव लेनी है, ठीक। ये वैसे भी याद रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वी। वी क्या है, वी है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। ये क्या है, प्रतिबिंब की
दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, यू है हमारी वस्तु की दूरी, बिल्कुल सेम दर्पण वाला ही है ये सब चीज़, ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस से, वस्तु की दूरी, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे हम तब ये यूज़ होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अब हम समझते हैं कहीं के बारे में, आवर्धन। अब एक देखते हैं हम आवर्धन, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आवर्धन, ठीक है। आवर्धन, तो चलिए आवर्धन देखते हैं। आवर्धन का मैंने दर्पण में क्या पढ़ाया था बताओ, दर्पण में मैंने पढ़ाया था आवर्धन बराबर, आवर्धन, आवर्धन को हम कहीं से डिनोट किया था वहाँ पर, एम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम से ही डिनोट करेंगे। आवर्धन के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिया था, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये लिया था ना वहाँ पर दर्पण पर, सेम बिल्कुल दर्पण वाला ही है आवर्धन, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में जो हमारा वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु कितनी ऊंचाई है, वस्तु कितनी ऊंची है, ठीक। इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं एच। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एम, एम होता है आवर्धन, ठीक। तो ये हमारा आवर्धन का सूत्र आ गया। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, और वो ये क्या है, मैं यहीं पर लिखा देता हूँ। वो है ये कि हमारा जो आवर्धन होता है वो एम बराबर हमारा एच डैश अपॉन एच जो होता है वो बराबर होता है किसके, वी अपॉन यू के भी बराबर होता है, वी अपॉन यू, यानी वस्तु की दूरी, ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इनके बीच और जी आवर्धन के बीच ये संबंध होता है। तो आपको ये जो इक्वेशन एक मान लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जब हम वस्तु का आकार निकालेंगे ना तब इसका उपयोग करेंगे हम आवर्धन का, ठीक। तो इतना आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लिख लिया होगा। अब हम इन पे जो लेंस सूत्र है और आवर्धन आवर्धन सूत्र है हमारा, उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। माना यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन यानी प्रश्न, ठीक है। उदाहरण मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है तो आप देख लेना, ठीक। माना किसी अवतल लेंस की एक फोकस दूरी दी गई है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। मतलब जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, याद रखना। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो एफ बराबर कितना लेंगे, माइनस, ये हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कैसे किया जाता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको दिया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु की दूरी पूछी गई है, ठीक। यानी वस्तु की दूरी क्या होती है, बी, वो हमसे पूछा गया है। वस्तु की दूरी तो होती है बी, हाँ, नहीं, वस्तु की दूरी होती है यू, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है यू, तो हमसे यू पूछा गया है, ठीक है, यू का मान पूछा गया है। अब बताओ, वस्तु का मान पूछा गया है, इसमें दिया गया है बिंब का लेंस से इतनी 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लो मैं पहले क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ तब समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी
फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा दिया गया है वस्तु को, याद रखना बिंब जो होता है ना, बिंब वो वस्तु को बोलते हैं। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखे, कितनी दूर रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब वस्तु की दूरी पूछी गई है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। नेक्स्ट ये दिया गया है, और क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। बताओ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हल कैसे करेंगे इसके। बताओ अवतल लेंस दिया गया है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी यानी एफ बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन 15 हम कहीं में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं और उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। बात एक हुई। अब बात है दूसरी। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें पूछा गया है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी हमसे वस्तु की दूरी पूछा गया है। वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है u, यानी u के बारे में हमें ज्ञात करना है। ठीक, नेक्स्ट और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है, और इसमें दिया गया है कि वस्तु प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, यानी v का मान दिया गया है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ अवतल लेंस में हमेशा जो एक चीज़ और याद रखना, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होगा वो किस साइड बनेगा, वो हमेशा प्रतिबिंब की तरफ ही बनेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, देखो ये हमारा अवतल लेंस है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, यानी इस साइड, और इस साइड की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक, ये बताया था ना मैंने। तो यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में बनेगा, और यानी वस्तु के प्रतिबिंब की जो वो लेंगे हम वैल्यू, वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। v का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों लिया है मैंने बता दिया। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारा लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, अब बताओ 1/f, f का मान कितना दिया गया है माइनस के 15 बराबर 1/v, v का मान हमें कितना दिया गया है माइनस के 10। ठीक, और माइनस 1/u, 1/u यानी 1/u हमें ज्ञात करना है, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट बताओ, ये अगर हमारा माइनस का है, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, यानी हो जाएगा 1+10, वो सॉरी 1/10, ये प्लस के, ये माइनस का है तो इसको हम थोड़ा बाद में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1/15, और इधर हो जाएगा माइनस के 1/u। अब एक बात बताओ आप, अगर हमें इस माइनस को हटाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 1/u, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इस 15 का और 10 का एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा, ये इस साइड में 1/u ही रहेगा। बताओ 15 को जब हम 30 से भाग देते हैं, सॉरी 15 से जब हम 30 को भाग देते हैं तो 2 आएगा, 2 की गुणा करते हैं हम इस वाले 1 में, तो ये हो जाएगा 2, माइनस जब 10 से 30 को भाग देते हैं तो 3 आएगा, 3 को
3 को हम भाग करते हैं, 3 को हम गुणा करते हैं किस में, 1 में, इतना हो जाएगा 3। बताओ 2 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, -1/30 बराबर 1/u। ठीक, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 30 की गुणा इसमें करते हैं और इस u की गुणा इसमें करते हैं -1 में। यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, u की गुणा जब माइनस इसमें होगी तो माइनस के u आएगा बराबर ये आ जाएगा 30। ठीक, अब इस जो माइनस है इस चिन्ह को हम दूसरी साइड ले आते हैं, ये इधर u हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु की जो दूरी होगी वो कितनी लेनी होगी हमें, वस्तु की दूरी लेनी होगी 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वस्तु की दूरी आ गई। ठीक है, ये तो पूछा था कि वस्तु को कितनी लेंथ से कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु को लेंथ से -30 उस पर रखें, 30 सेंटीमीटर पर। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है आवर्धन। इसमें लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालना है ना, तो मैंने आवर्धन का भी फॉर्मूला बताया था। आवर्धन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैंने बताया था m बराबर h' बराबर होता है v/u, ये होता है लेंस का आवर्धन। ठीक, अब ऊंचाई प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई तो दी नहीं, इसलिए इसे को छोड़ देंगे। हम क्या लेंगे, हम सिर्फ लेंगे m बराबर v/u ओनली। ठीक, बताओ m यानी m क्या है हमारा आवर्धन, v क्या है, v है हमारी वस्तु की दूरी, वस्तु में v दी गई है प्रतिबिंब की दूरी, v का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है v का मान -10। बताओ u का मान कितना दिया गया है, u का मान है हमारा -30। कितना है, -30। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये m का मान आ जाएगा 1/3। ठीक, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 प्लस के। ठीक, यानी इस m1/3 का मान कितना होता है, 33.33 होता है। ठीक, ये आ गया हमारा प्लस के। याद रखना जब आवर्धन लेते हैं तो हम जो माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लिखते हैं उसके साथ, और प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह, उसका चिन्ह का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, यानी ये आया प्लस के 33.33। ठीक है, आवर्धन में चिन्ह का जरूर यूज करते हैं। अब तो प्लस क्या है, प्लस का मतलब क्या है बताओ, प्लस का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, बस ये इसका मान है। तो बस इतना सा सवाल था। ठीक है, क्या होगा, इसका जो अर्थ है प्लस का, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो होगा ना, प्रतिबिंब पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव का मतलब होगा सीधा होगा ऊपर की ओर। ठीक, दूसरा आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। ठीक है, सीधा होगा, आभासी होगा, और इसका मतलब है कि वस्तु के आकार का 1/3 होगा। ठीक है, ये साइज पर, इसका अर्थ होता है साइज, प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, अगर वस्तु 1 है तो उसका 1/3 होगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी जो 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर के, वे अगली क्लास में पूरा करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।